नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी आवाज की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने करोड़ों दिलों को छुआ, जिसने संगीत को एक नई पहचान दी और जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। ये कहानी है भारत की कोकिला, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की। एक छोटी सी बच्ची जिसने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया, परिवार की जिम्मेदारियां उठाईं, संघर्षों का सामना किया और अपनी अथक मेहनत व समर्पण के बल पर भारत की सबसे महान गायिका बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। आखिर कैसे एक साधारण परिवार की बेटी ने अपनी मधुर आवाज से इतिहास रच दिया? कैसे ठुकराए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी? और कैसे उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गायिका की कहानी नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं लता मंगेशकर जी की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी। बहुत पुरानी बात नहीं है। इंदौर के एक छोटे से घर में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया हेमा, जो बाद में लता के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। उनके घर की हवाओं में भी संगीत घुला था। उनके पिता पंडित दीनानाथ जी एक बहुत बड़े गायक थे। जब भी वे अपने शिष्यों को संगीत सिखाते, नन्ही लता चुपके से उन्हें सुनती और बाद में वही सुर बिल्कुल सही तरीके से गुनगुनाती। एक दिन लता की मां शेवंती रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी नन्ही बेटी खिलौनों से खेलने के बजाय अपने पिता की तरह कठिन राग गा रही थी। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी बेटी के गले में साक्षात सरस्वती का वास है। लता को संगीत से इतना प्यार था कि वे स्कूल भी बहुत कम ही जा पाती थी, क्योंकि उनका सारा समय रियाज में बीतता था। जब लता केवल 13 साल की थी, तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। घर में 4 छोटे भाई बहन और मां की जिम्मेदारी अब लता के कंधों पर थी। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और काम की तलाश में निकल पड़ी। वे जानती थी कि उन्हें मजबूत बनना होगा ताकि उनका परिवार भूखा न सोए। उस नन्ही सी उम्र में ही उन्होंने बड़े संघर्षों का सामना करना शुरू कर दिया। लता मुंबई आई, जो सपनों का शहर कहलाता है। वहां वे एक मशहूर संगीत निर्देशक से मिलने गई। उन्होंने लता की आवाज सुनी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, ये फिल्मों में नहीं चलेगी। लता को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे इतनी मेहनत करेंगी कि दुनिया को उनकी पतली आवाज ही सबसे सुरीली लगने लगेगी। लता ने घंटों रियाज करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि गानों के शब्द सही तरह से बोलने बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने उर्दू और हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण सीखने के लिए एक शिक्षक रखा। वे हर दिन एक एक शब्द को 100 बार दोहराती थी। उनकी मेहनत ऐसी थी कि दिन कब रात में बदल जाता, उन्हें पता ही नहीं चलता था। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक फिल्म के लिए उन्होंने आएगा आने वाला गाना गाया। ये गाना रेडियो पर बजते ही पूरे देश में छा गया। हर कोई पूछने लगा, ये जादुई आवाज किसकी है? रातों रात लता एक मशहूर गायिका बन गई। वो पतली आवाज, जिसे कभी कमजोर समझा गया था, अब भारत की पहचान बन चुकी थी। सफलता मिलने के बाद भी लता बहुत सादगी से रहती थी। वे हमेशा सफेद साड़ी पहनती और अपने काम को पूजा की तरह समझती थी। उन्होंने हजारों गाने गाए, लेकिन हर नए गाने के लिए वे उतनी ही मेहनत करती थी जितनी उन्होंने अपने पहले गाने के लिए की थी। उनकी आवाज सुनकर लोगों का तनाव कम हो जाता और वे सुकून महसूस करते थे। लता जी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों का प्यार था। उन्होंने अपनी छोटी बहन आशा को भी गायकी की बारीकियां सिखाईं। दोनों बहनें अक्सर साथ बैठकर घंटों तक संगीत पर चर्चा करती थी और एक दूसरे का सहारा बनी रहीं।
एक बार एक छोटी बच्ची लता जी के पास आई और बोली, दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह महान बन सकती हूं? लता जी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, महान बनने के लिए बस दो ही चीजें चाहिए, कड़ी मेहनत और अपने काम से सच्चा प्यार। अगर तुम पूरी ईमानदारी से कोशिश करोगी तो मंजिल खुद तुम्हारे पास आएगी। आज लता जी हमारे बीच शारीरिक रूप से शायद न हो, लेकिन उनकी आवाज हर सुबह के भजन में, हर देशभक्ति के गीत में और हर लोरी में जिंदा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम अपने हुनर पर भरोसा रखें और मेहनत करना न छोड़ें, तो हम सितारों की तरह चमक सकते हैं। उनकी सुरीली यादें हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी की ये प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून, कड़ी मेहनत करने का साहस और अपने हुनर पर विश्वास हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। एक छोटी सी बच्ची से लेकर भारत की कोकिला बनने तक का उनका सफर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मधुर आवाज भले ही आज हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से न हो, लेकिन उनके गीत, उनकी यादें और उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन चरित्र और अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महान व्यक्तित्व की प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।